आदरणीय, आज मैं इस वीडियो में किसी स्कूल का प्रतिनिधि तो नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं। आज एक ऐसी हकीकत से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग उन समस्याओं को जानते हुए भी आज अनजान बनकर बैठे हुए हैं। मैंने लगभग 1500 प्लस बच्चों का सर्वे किया है, उनसे काफी डिस्कस किया है, उनसे मैंने लिखित में लिया है, उनसे यह जानना चाहा है कि आप अपने पेरेंट्स से कब नाराज होते हो, आपके पेरेंट के साथ कैसी बॉन्डिंग है और आपकी फैमिली के अंदर आप एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं। जो परिणाम मुझे प्राप्त हुए हैं वो जड़ से हिलाने वाले हैं। बच्चों ने अपने नाम न बताने की शर्तों पर जो चीजें मुझे लिखकर दी है, आज मैं दहल गया हूं। वो बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैंने कभी नहीं बोला है कि मेरे इस वीडियो को शेयर करो या मेरी बात को दूर दूर तक पहुंचाओ। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी इस बात को दूर दूर तक पहुंचाइए। हर पेरेंट्स को इस वीडियो को देखना चाहिए कि आज उनके इतने प्रयासों के बाद भी उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम आज जो बच्चों को बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जो बच्चों से मुझे फीडबैक मिले हैं उसने एक बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि जो हमारा तरीका है हमारे बच्चों को ट्रीट करने का, जो हमारा तरीका है हमारे बच्चों की परवरिश का, जो हमारा तरीका है पेरेंटिंग का, हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हम रियल पेरेंट्स नहीं हैं। हमारे तरीके पूरी तरह से गलत हैं। लगातार मैं बना रहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे आपको मार्गदर्शित करने के लिए, आपके परिवार में खुशहाली लाने के लिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अथक मेहनत के बाद पढ़े हैं, उनको मनन किया है, चिंतन किया है, विचार किया है और आपके बच्चों की भाषा में ही मैंने उन पॉइंट्स को लिपिबद्ध किया है। आज भाषा का लेवल कुछ डाउन हो सकता है, लेकिन यह मेरी भाषा नहीं, उन बच्चों की भाषा है, उनके दिल की भाषा है। जो वो सोच रहे हैं वही उन्होंने मुझे लिख कर दिया है। तो चलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स की ओर मैं आपका ध्यान चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इन सभी पॉइंट्स को सुने और एक बार विचार करें और अपने परवरिश के तरीके को बदलें। घर में छोटे बच्चों की गलती होने पर बड़ों को डांट और बड़ों की गलती होने पर छोटों को डांट। बड़ा सही है या छोटा सही है ये पेरेंट्स नहीं जानता है। ऐसा सोचना है आपके बच्चों का। उनका यह मानना है कि गलती किसकी है ये हमारे पेरेंट्स कभी जानना नहीं चाहते हैं, ना ही वो जानते हैं। बस वो रिएक्शन दे देते हैं और कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच में या बहन बहन के बीच में या भाई भाई के बीच में जो अलगाव होता जा रहा है एक ही छत के नीचे रहते हुए, उसका एक बहुत बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति से आप पूरी तरह से अवगत नहीं है। हर बच्चे का यह मानना है कि उसके पेरेंट्स गलती को नहीं पकड़ पा रहे हैं और भाई भाई का दुश्मन होते जा रहा है, बहन बहन की दुश्मन होती जा रही है और भाई और बहन या भाई भाई या बहन बहन के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुअर होती जा रही है। और बुरा मत मानिए, इसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो वह है आपका इस तरह की कंडीशन को हैंडल करने का तरीका।
बच्चों की शिकायत है, आपको चाहिए हमेशा पूरे नंबर। हर समय करते हैं आप पढ़ाई की बात, क्यों नहीं करते कभी दूसरी बात? पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, बोरिंग हो चुकी है उनकी लाइफ। घर में इसी मैटर पे उनसे बात की जाती है, इसके अलावा बात का कोई और विषय घर में नहीं रहता है। गलती छोटे की है, फिर भी साइड आप उसी की लेंगे क्योंकि वो छोटा है। कहीं ना कहीं बड़े बच्चे आपसे बहुत नाराज हैं। उनका यह मानना है कि हर बार छोटे की गलती होने पर भी सुनना हमको ही पड़ती है, आखिर क्यों? बच्चे चाहते हैं कि आवश्यकता हो तभी आप स्ट्रिक्ट हो। हर समय आपकी स्ट्रिक्टनेस उनको पसंद नहीं। बाहर खेलने की कोई प्लानिंग पेरेंट्स कभी नहीं करते कि वो बच्चों को थोड़ा समय दें, उनके साथ खेलें, उनके मनोरंजन के बारे में सोचें। बच्चों से हमेशा बात होती है केवल पढ़ाई की। छोटे बच्चों के कारण बड़े बच्चों को लगातार घर में डांट पड़ना, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना। आखिर वो क्या करें? वो जब पढ़ाई कर रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, जब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? 15-20 दिनों से काफी नहीं खोली, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? बच्चों का मानना है कि 1 घंटे तक भी यदि वो लगातार पढ़ ले तब भी वो पेरेंट्स को नजर नहीं आता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट हमने पढ़ाई की और कॉपी बंद कर ली। बच्चों का यह भी मानना है कि घर में डांट के अलावा कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई करें तो भी डांट और पढ़ाई ना करें तो भी डांट। बच्चों का कहना है गलती ना होने पर भी चिल्लाते हैं। हमारे पेरेंट्स बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्दावली हमारे विरुद्ध सर प्रयोग में ली जाती है कि हम यहां पर आपके समक्ष उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। क्या आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग अपने बच्चों के लिए करते हैं? बच्चे बहुत आहत हैं। मम्मी नाराज होने पर मारती है। घर में हर समस्या की जड़ बच्चों को ही समझा जाता है। बच्चों को लगातार बार बार ताने दिए जाते हैं, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम हर जगह हमें बेइज्जत करते हो। बच्चों का कहना है, एक बच्चे के शब्द में आपको यहां पर पढ़ के बता रहा हूं, सर मैं हमेशा अकेले में रोता हूं, सर मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूं। क्या मैं वाकई में इतना खराब हूं? क्या मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं? सोचता हूं सर मर जाऊं। सुनिए इन शब्दों को, मैं ये शब्द वही बोल रहा हूं जो आपके बच्चों ने मुझे लिख के दिए हैं। यहां बच्चा ये कमिट कर रहा है, सर मैं क्या करूं? क्या मैं मर जाऊं? सोचता हूं मर ही जाऊं, यही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन बार बार मेरे साथ यही होता है। सर मैं क्या करूं? सर मैं क्यों अच्छा बनूं? देखिए द्रवित करने वाले शब्द हैं। बच्चों की फीलिंग्स को महसूस करिए। बच्चों का मानना है झगड़ा होता है मम्मी पापा का और गाज गिरती है हमारे ऊपर। झगड़ा होता है मम्मी और दादी का और गाज गिरती है हमारे ऊपर। झगड़ा होता है पापा और चाचा का, पापा और अंकल का, और गाज गिरती है हमारे ऊपर। यदि मम्मी पापा नाराज हैं तो वो गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतारते हैं? कई बार ऐसी सिचुएशन में वो हमारे छोटे भाई बहन का तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। सर ये संदेश आप हमारे पालक तक जरूर पहुंचाएं और बोलिए कि उनके तनाव को वो हमारे ऊपर ना थोपे।
आदरणीय, बच्चे चाहते हैं कि उनकी तुलना दूसरों से ना की जाए, उस पे ऊपर दोषारोपण नहीं किया जाए। अब वो ये सहन करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे लिख रहे हैं मुझे, सर अब ये सहन नहीं होता है, सर बहुत हो गई हमारी तुलना दूसरों से। बिना कारण बताए पेरेंट्स का मारना, छोटे भाई बहन की गलती होने के बाद भी हमें मारना, ये कहां का इंसाफ है। हिदायत दी जाती है घर के अंदर ही रहना, और घर के अंदर रहते हैं तो पेरेंट्स हमको समय देने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी पापा हमको समय नहीं देते हैं। पापा दुकान से आते हैं और मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या बिजनेस संबंधित बातें, सर्विस संबंधित बातें कई लोगों से करने लग जाते हैं। मेरे लिए मेरे पापा कैसा भी समय नहीं निकालते हैं। दुकान से आते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा बहुत बाजार घूमने जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं। सर मैं घर में हूं या ना हूं, मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते हैं। सर मेरा एक बड़ा भाई है जो पढ़ने के लिए इंदौर चला गया है। जब तक वो घर में था थोड़ी उससे बात हो जाती थी, थोड़ी उससे मस्ती हो जाती है, लेकिन अब ना मेरी बात हो रही है मेरे भाई से, ना मेरी बात हो रही है मेरे पापा से, ना मेरी बात हो रही है मेरी मम्मी से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं। सर 24 घंटों में से क्या मेरे माता पिता के लिए 1 घंटा भी नहीं है मेरे लिए? सर पूछो जरा उनसे। कहने को तो वो बहुत बड़े पेरेंट्स बनते हैं, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में ये बताते हैं कि उनसे अच्छा पेरेंट्स हो ही नहीं सकता है, लेकिन सर हकीकत कुछ और है। मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए कैसा भी समय नहीं है। मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे सुविधा नहीं चाहिए। सुनिएगा मेरे शब्दों को, ये मेरे शब्द नहीं, ये आपके बच्चों के शब्द हैं। बच्चे मुझे लिख के दे रहे, सर हमको हमारे पापा से ज्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें हमारे पापा से पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे पापा से प्यार चाहिए, हमारी मम्मी से प्यार चाहिए, हमको उनका समय चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर टटोलिएगा दिल अपने बच्चों का और जानने की कोशिश करिएगा कि वो क्या चाहते हैं। गलती ना होने पर भी आप उन्हें क्यों चिल्लाते हैं? सर मेरे घर में मैं नौकर और मेरी छोटी बहन रानी उनकी निगाह में। एक बार मेरी थोड़ी सी चूक होने के कारण मेरी छोटी बहन गीली हो गई, मुझे बहुत डांटा गया। एक बार बारिश की वजह से मैं बस स्टॉप पर स्कूल से आने के बाद खड़ा रहा। उस दिन मेरी बहन अब्सेंट थी, मुझे लेने कोई नहीं आया सर। मैं गीला होते हुए घर गया, सर मेरे से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई, बल्कि मुझे पूरी तरह से डांटा गया। सर आपको नहीं लगता कि यह भेदभाव है? ये प्रश्न है जिन्होंने मुझे जड़ से हिला दिया है, जो आपके बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि वो जवाब आज ही आप आपके बच्चों को दें। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सर हमारे पेरेंट्स हमको काम बताते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे से छोटा खेल रहा है, यह काम उसे भी बताया जा सकता है, काम इतना छोटा है, यह काम वो भी कर सकता है, लेकिन नहीं, उसे नहीं बोला जा रहा है क्योंकि वो छोटा है। काम तो मुझे ही करना है। सर बताए क्या यह सही है? सर घर में मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती है सर, खाना अंदर नहीं जाता है सर, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, और बाहर का खाना मुझे खाने नहीं देते हैं। अब आप ही बताइए क्या मैं भूखा रहूं? मैं करूं तो क्या करूं? हमेशा हम गलत नहीं हैं, मम्मी पापा को भी अपने आप को समझना होगा, मम्मी पापा को भी हमें समझने का प्रयास करना होगा। सर मेरा काम कभी कोई नहीं करता,
सब मुझसे ही काम करवाते हैं, मेरा काम अधूरा छूट जाता है। सर, हमारा माइंड भी फ्रेश करने की जरूरत है। मम्मी पापा के पास तो कई तरीके हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के, लेकिन अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ना हमारे पास कोई तरीका बचा है, ना ही हमारे पेरेंट के पास कोई तरीका है। बताइए सर, हम क्या करें? जब भी हम थोड़ा सा फ्री होते हैं, बार बार हमारे पापा हमको दुकान पर बिठा देते हैं। सर, थक चुका हूं सर, मेरी दरखास्त है आपके माध्यम से संदेश मेरे मम्मी पापा तक पहुंचाया जाए ताकि मुझे मुक्ति मिले। देखिए, ये बच्चों के शब्द है, ये मेरी दरखास्त है, मुझे मुक्ति मिले। गौर करिएगा इन बच्चों के शब्दों पे। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे मुक्ति मिले, तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली बॉन्डिंग आपकी कितनी ज्यादा पुअर हो चुकी है। कभी हम हमारे किसी काम में बिजी हैं पर हमारे पापा बुला रहे हैं, यदि हम 2 मिनट देर कर दें तो डांट पड़ती है। कभी हमारे मम्मी पापा ने यह जानने की कोशिश नहीं करी है कि हमें देर क्यों हो रही है। सर, मम्मी पापा से बोलिए हमारी तुलना ना करें, हमारी तुलना ना करें। छोटे भाई बहनों की वजह से हमें ना डांटे। जो मुझे चाहिए उसके लिए साफ मना क्यों, बिना किसी कारण के? यदि वो चीज मेरे लिए गलत है, यदि वो दिलाने में सक्षम नहीं है या वो अभी दिलाना नहीं चाहते हैं, तो कम से कम मुझे कारण तो पता चले। सर, ये साफ मना दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। घर पर हमेशा मुझे बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़। किताब यदि मेरे हाथ में है तब कभी यह नहीं कोई पूछता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन यदि किताब हाथ में नहीं है तो बस यही पूछा जाता है कि पढ़ पढ़ पढ़। सर, ये बहुत पैनिक है। आप ही बताइए, पूरे समय स्कूल, उसके बाद कोचिंग, उसके बाद घर, क्या पढ़ाई ही सभी कुछ है? इस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं? सर, एक बार ये सवाल आप हमारे पेरेंट्स से जरूर करें। बच्चों का यह भी मानना है, एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि सर, मेरे का पापा मुझसे कम प्यार करते हैं, मेरी मम्मी लगातार मुझे चिल्लाती रहती है, मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों? हमेशा मेरे पेरेंट्स पढ़ाई का दबाव बनाते हैं, कितनी भी पढ़ाई कर लूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक बार मेरा छोटा भाई पांव फिसलने से गिरा, उसने झूठा नाम मेरे पापा से लिया कि मैंने उसे धक्का दिया है। पापा ने बिना मेरा पक्ष जाने, बिना मेरी बात सुने मुझे पीट दिया। सर, ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। पूछिएगा मेरे पापा से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पापा के आने से पहले कई बार हम हमारा काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन पापा मानते ही नहीं कि हमने पढ़ाई की। मम्मी मानने को तैयार नहीं कि हमने पढ़ाई की। बस यही बोला जाता है, कितने दिनों से देख रहा हूं, तेरा तो बैग ही नहीं खुलता है, तेरी तो कॉपी नहीं खुलती है, तुझे तो गधा बनना है, तुझे तो फेल होना है। एक किशोर अवस्था की बच्ची ने, टीनेजर, अपने मम्मी पापा से नाराज होकर पूरी तरह से उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है। मैंने उस बच्चे की काउंसलिंग ली, उससे उस हर कारण को जानने की चेष्टा की। जब उस बच्ची ने मेरे से बात की, लगातार 1 घंटे की काउंसलिंग में वो बच्ची लगातार रोती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन जो उसका चेहरा था उन आंसुओं के साथ भी भाव विहीन था। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा कि आंसू उस बच्ची की आंखों से लगातार बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा भाव विहीन था, विदाउट फीलिंग्स। और जानते हैं उसने मुझसे क्या बोला? उसने मुझसे यही बोला कि सर, अब तो घर पे समय निकालना है, मैं अपने पापा का चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूं,
मैं अपनी मम्मी का चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूं। मैं उनसे अब जीवन में कभी भी बात नहीं करूंगी। मैंने बहुत चेष्टा की इस बात को जानने की। उसका यही स्टेटमेंट आया कि मेरे मम्मी पापा गलत हैं, वो मुझे समझने को तैयार नहीं है। और मैंने जब बोला कि मैं यहां पर आपके मम्मी पापा को बुलाता हूं, तब उसने मुझे कसम दी और कहा कि नहीं सर, ना आप मेरी बात कभी अपने पेरेंट तक पहुंचाएंगे, ना ही मैं अब इस जीवन में कभी पेरेंट से बात करूंगी। देखिए, ये छोटी चीज नहीं है। मेरे अथक प्रयास के बाद भी मैं उस बच्ची को इस अवसाद की स्थिति से ऊपर नहीं ला पाया। चाह कर भी उसकी ये बात उसके पेरेंट तक नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जो भाव मैंने उस बच्ची के चेहरे पे देखे थे, मुझे ऐसा लगा कि यदि मैंने कोशिश की तो शायद जो परिणाम होंगे वो बहुत ज्यादा दुखद होंगे। सर, जब मैं अपने पापा से कुछ भी चीज की मांग करता हूं तो मुझे मना कर देते हैं, लेकिन छोटे भाई बहन को मना नहीं करते। आखिर क्यों? छोटे भाई की गलती, डांट मुझे। मेरी गलती नहीं, तब भी डांट मुझे। कोई भी चीज मैं मांगता हूं, डांट मुझे। मम्मी पापा गुस्से में हो, डांट मुझे। मम्मी पापा टेंशन में हो, डांट मुझे। मम्मी पापा का किसी से भी झगड़ा हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, सर्विस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो डांट मुझे। आखिर क्यों? जानना चाहते हैं आपके बच्चे आपसे। एक बच्चा जानना चाहता है कि सर, हमारे बीच में भेदभाव क्यों? मैं लड़की हूं, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे माता पिता मेरे भाई और मुझ में बहुत भेदभाव करते हैं क्योंकि वो लड़का है। उसके सभी काम मुझे करना पड़ते हैं, उसको कोई भी काम नहीं बताते हैं। मैं जानना चाहती हूं सर कि भाई बड़ा होने के बाद भी उसके काम क्यों नहीं कर सकता है? उसके छोटे छोटे काम मम्मी पापा के दबाव में मुझे ही क्यों करना पड़ते हैं? क्या इसलिए सर कि वो लड़का है और बड़ा है? इसका यह मतलब कि मैं कभी उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी? सर, गलती वो करता है, 10 बात मुझे सुनाते हैं, पागलों जैसा चुपचाप सिर झुका के मुझे सुनना पड़ता है। सर, कुछ करो हमारे लिए। पूछो हमारे पेरेंट्स से, आखिर ऐसा क्यों? सोचिएगा जरूर। हमारे पेरेंट की निगाह में छोटे भाई बहन हमेशा अच्छे और हम बड़े हमेशा खराब। हम कुछ नहीं कर सकते। गलती हो या ना हो, डांट तो हमको ही सुनना पड़ती है। घर में कुछ भी हो, गलती हमेशा सर मेरी ही रहती है। छोटे हमको मारे तो माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उन्हें उनकी गलती पर यदि थोड़ा सा भी मार दें तो हमें मार पड़ जाती है। ये कोई इंसाफ है? सर, ये बहुत भेदभाव है छोटे बड़ों में। पापा बाहर का गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। अब करें तो क्या करें? हमारी फीलिंग्स को हमारे पेरेंट्स कब समझेंगे? पढ़ने बैठो तब काम बताते हैं। कभी पापा का काम, कभी मम्मी का काम, कभी दादी का काम। ना करने पर या देर से करने पर ताने सुनना पड़ते हैं। यदि थोड़ी देर टीवी देख लो, मोबाइल को हाथ लगा दो तो चिल्लाते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने काम बोला, उन्हें क्या लगता है कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें काम ना करना पड़े। बोलते हैं कि जब काम का बोला तब पढ़ने बैठ गए और अब टीवी देख रहे हो। सर, घर से बाहर नहीं जाने देते हैं और घर में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आखिर हम क्या करें? हर चीज में रोक टोक। हम पर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं। हर चीज में हमारे पेरेंट को प्रॉब्लम। बाहर जाए प्रॉब्लम, टीवी देखे प्रॉब्लम, मोबाइल चलाए प्रॉब्लम, दोस्त से बात करे प्रॉब्लम, खेले प्रॉब्लम, घूमे प्रॉब्लम, हमेशा ताने। आखिर ऐसा क्यों? हमारी बातों पर हमारे पेरेंट्स सर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? गलती ना होने पर भी हमको क्यों सुनाते हैं? सर, हम लड़कियां हैं, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदी है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम सोशल मीडिया पर हैं। यदि हमारे माता पिता हमें प्यार देंगे, हमें समय देंगे, हमको समझेंगे, तो यकीन मानिए सर, आपको ये मोबाइल एडिक्शन की मुहिम कभी चलानी ही नहीं पड़ेगी। हमें मोबाइल नहीं चाहिए। हमें मोबाइल नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसे पेरेंट्स जो हमें समझें, जो हमारी भावनाओं की कद्र करें,
सही और गलत में भेद करे। देखिए, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है एक 9वीं कक्षा की बच्ची के। आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, कितने ज्यादा सोचने लगे हैं। बच्चों का मानना है कि जब टीवी चलाओ या मोबाइल हाथ में लो तो सबको दिखता है, लेकिन जब हम घर का काम करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तब हमारे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं दिखता है। यदि उनको बताओ कि हम ये कर चुके हैं तो बोलते हैं बोलकर मत बताओ, तुम लड़कियां हो, घर के काम तो करना ही पड़ेंगे, अभी हम कर लेंगे, बाद में कौन करेगा, बाद में पछताओगे और बोलोगे कि हमने सही कहा था। यदि घर वालों को हमसे काम होगा तो करवा लेंगे, और यदि हमें कुछ काम होगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी से हंसकर बात कर लो तो बोलते हैं हद में रहो, मस्ती कर लो तो कहेंगे कि बहुत बड़ी हो गई है। सर, हमारे पेरेंट को हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा है, उनके लिए बाहर वालों की बातें पत्थर की लकीर है। फ्रेंड से फोन पर थोड़ी ज्यादा बात हो जाए तो कहते हैं फोन काट, अभी प्रत्यक्ष बात कर लो तो बोलते हैं कि क्या खुसुर फुसुर चल रही है। अब ये पाबंदियां नहीं सही जाती है सर, हमारे पेरेंट तक हमारा संदेश जरूर भेजा जाए। ना ज्यादा टीवी, ना बाहर खेलो, ना मोबाइल चलाओ, ना पेरेंट्स का प्यार, ना पेरेंट के पास हमारे पास समय, आखिर हम करें तो क्या करें। फ्रिज का पानी मत पियो, सुबह की चाय मत पियो, ज्यादा स्टेशनरी मत खरीदो, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े ताने, आखिर क्या करें। बिना गलती जाने लगातार डांटना, स्कूल में देर से पहुंचे, उठने में देर हो जाए, बिना कारण जाने डांटना। सर, घर पर चैन नहीं है, बाहर भाग जाना चाहता हूं। मेरी मम्मी मेरे पापा से लगातार मेरी चुगली करती रहती है, दिन भर मेरी मम्मी फोन पे लगी रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में पापा को फोन लगाकर मेरे बारे में गलत सलत बताती है। देखिए, मेरे शब्द नहीं, आपके बच्चों के शब्द हैं। मेरी मम्मी मेरी कंप्लेंट करती रहती है, पापा जब भी दुकान से घर आते हैं, घर आकर केवल और केवल मुझे डांटते रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे पापा के मन में मेरे विरुद्ध इस तरह का एक क्रिएशन कर दिया है। मम्मी पापा को परेशान करती है, दादी भी पापा से मेरी चुगली करती है, और क्या मिलता है सर मुझे, जो पापा से चाहिए मुझे वो मिलता है? नहीं मिलता है। मुझे मिलती है पापा से डांट। 2 मिनट के लिए भी पापा और मेरा आमना सामना होता है तो मुझे केवल और केवल डांट ही सुनना पड़ती है। सर, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा और दादी से नाराज रहता हूं। समय नहीं है हमारे पास खेल का, स्कूल, कोचिंग, घर का काम, कैसा भी समय नहीं बचता। रिफ्रेश होने का कोई सामान नहीं है हमारे पास। सर, जवाब दो, हम करें तो क्या करें। एक बच्चे ने तो यह तक लिखा है, सर आप भगवान हैं, आप इस दुनिया के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा है। मैं घर वालों से बहुत नाराज हूं, गलती ना होने पर भी मुझे डांट पड़ती है, गलती ना होने पर भी मुझे मार पड़ती है। रिश्तेदारों के बच्चों के साथ मेरी तुलना होती है, तेरी मौसी का लड़का तो ऐसा है और तू ऐसा है, तेरे मामा की लड़की ऐसी है और तू ऐसा है। सर, बहुत बुरा लगता है सर। पेरेंट्स से बोलिए सर, उन तक हमारा यह संदेश पहुंचाइए कि हमारी तुलना करना बंद करें। सर बताइए, 100% नंबर हर परीक्षा में कैसे संभव है? पेरेंट को समझाओ सर, पेरेंट को समझाओ सर, भाई बहन में भेदभाव ना करें। सर, पेरेंट को समझाओ, भाई बहन के कारण, छोटे भाई बहन के कारण हमें न डांटे। सर, हम छोटे भाई बहन हमारे माता पिता के ट्रीटमेंट के कारण हमारे घर के अंदर हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सर, ये बताइए हमारे माता पिता को। मम्मी को जब टीवी देखना है तो ज्यादा देर तक चलती है, दादी को जब टीवी देखना है तो ज्यादा देर तक चलती है। शनिवार के दिन यदि मैं टीवी थोड़ी सी ज्यादा देर देखने का प्रयास करूं तो मुझे डांट पड़ जाती है, सजा मिलती है, पूछा जाता है PT1 और PT2 में पूरे नंबर क्यों नहीं आए। सर, दोनों परीक्षाओं के अंदर 80% नंबर लाया हूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को किसी भी संतुष्टि नहीं है। पेरेंट के टेंशन की गाज
हमारे ऊपर अब नहीं गिरना चाहिए सर। घर में सभी सदस्य हमको टारगेट ना करें। रिश्तेदारों के आने पर और पड़ोसियों के आने पर या कहीं भी गेट टुगेदर होने पर हमारी बुराइयां उनके सामने ना करें। हम नहीं चाहते कि हमारी तारीफ की जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी बुराई की जाए। सर, दूध जबरदस्ती पिलाते हैं, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? टीवी 8 बजे के बाद नहीं देखने देते हैं। सर, ये कैसे संभव है? सर, हमारे पेरेंट्स को हमें ट्रीट करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। बिना कारण जाने मैंने पौधा नहीं उखाड़ा तो भी मुझे डांट, मैंने दूध नहीं गिराया तो भी मुझे डांट, मैंने ये कप नहीं तोड़ा तो भी मुझे डांट। दूसरों की गलती हमेशा डांट मुझे ही पड़ती। छोटी छोटी गलतियां, बड़े बड़े ताने, बड़ी बड़ी डांट, डांट ही डांट, उठने से लेके सोने तक ताने और डांट। पेरेंट्स कब समझेंगे हमें? फोन चलाने का समय है हमारी मम्मी के पास, फ्रेंड से बतियाने का समय है हमारे पापा के पास। ये देखिए, उन्हीं के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमारे पेरेंट के पास कैसा भी समय नहीं है। हमारे ऊपर चिढ़ना, मारना, हमारी परवाह नहीं करना। सर, मैं कुक्षी में रहता हूं, मेरे पापा लगातार कई दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि बेटे कल तुझे मेले में ले जाएंगे, कल तुझे मेले में ले जाएंगे, कल तुझे मेले में ले जाएंगे। सर, वो कल कब आएगा? बोलते हैं जा तेरी पसंद का सामान ले ले। यदि अपनी पसंद का सामान लेने लगता हूं तो बोलते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत ले, इसका बहुत भाव है। सर, क्या ये सही है? छोटी छोटी बातों में हमें ना मारे। ऑफिस से आने के बाद वहां का गुस्सा हम पे ना उतारे। पढ़ाई की बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी सर हमारे जीवन में और कुछ भी है। अब तो हद कर दी हमारे पेरेंट्स ने। मेरा कजिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक उच्च पद पे पहुंच चुका है। जानते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं? वो मुझे बोलते हैं तेरे पेरेंट की बहुत अच्छी, क्या बोलते हैं पेरेंट, तेरे भाई की तो बहुत अच्छी नौकरी है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो गधा बनेगा, देख उसको, देख उससे कुछ सीख, तू तो भैंस चराएगा। सर बताइए, घर में रहकर हर दिन इन चीजों को कैसे सहन किया जा सकता है? जब कोई दूसरा अच्छा काम करता है तो बोलते हैं उससे कुछ सीखो, कोई बुरा काम करता है तो हम पे भी शक करते हैं और बोलते हैं और डांटते हैं ऐसा कभी मत करना। अरे कोई बाहर वाला हमसे बड़ा अच्छा करे तो भी हमको डांट और बुरा करे तो भी हमको डांट, ये कहां का इंसाफ है? हमारे अंदर भेदभाव करते हैं। कभी कोई छोटे भाई बहन को बोलते हैं वो तो लाडला है मेरा, तो बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत दर्द देता है। तुलना और पढ़ाई की बात, छोटे भाई बहन का सपोर्ट, क्या यही जीवन है? सर पूछिए आप हमारे पेरेंट्स से। घर पर मैं माता पिता की पूरी मदद करने की कोशिश करता हूं, सभी तरह के काम करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं ही बुरा हूं। सर मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा सकता? सर मैं अपने फ्रेंड से क्यों नहीं मिल सकता? सर मैं किसी से बात क्यों नहीं कर सकता? सर मैं सोशल मीडिया क्यों नहीं चला सकता? सर मैं अपने पेरेंट की सब बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे छुपा कारण। जरूर बताइएगा अपने बच्चों को। अभी से कहते हैं मुझे दुकान पर जाना चाहिए। सर क्या मैं अभी से कमाना चालू कर दूं? यदि बोले तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और दुकान पे ही बैठ जाऊं। 2 छोटे भाई है मेरे और मैं घर में सबसे बड़ा। सर समझ ही गए होंगे ना कि मुझे कितनी डांट पड़ती होगी अपने भाइयों की वजह से।
मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं तो छोटे भाई जिद करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाऊं तो छोटे भाई जिद करते हैं। यदि मैं छोटे भाई को मना करता हूं तो मेरे पेरेंट्स मुझे ही अपोज करते हैं। यदि मम्मी पापा अपने किसी भी काम में असफल होते हैं तो क्या मैं उसके लिए जवाबदार हूं? अपनी हर असफलता के लिए मम्मी पापा मुझे ना डांटे, मेरे ऊपर दोषारोपण ना करें। अच्छा पढ़ने पर भी तारीफ की जगह ताने ही मिलते हैं। गलती ना होने पर भी सर डांट क्यों सुने? घर से स्कूल पहुंचो दुकान जाने की बात करते हैं। जमीन पर कुछ रखा है, मेरा पांव लग गया है तो मुझे बुरी तरह से डांटते हैं। खुद का पांव लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पांव लग जाए तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। सर गलती नहीं करता हूं फिर भी डांट पड़ती है। अब तो घर जाने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। अब तो मैं बाहर ही रहना चाहता हूं, कम से कम समय अपने घर में बिताना चाहता हूं। हर समय मम्मी पापा की शक की निगाहें मुझे घूरती रहती है। मेरे माता पिता का प्यार सर मुझसे बहुत दूर हो चुका है। सर बताइए मैं क्या करूं? पूरे पूरे दिन पढ़ाई सर कैसे संभव है? जब भी घर पर फ्री दिखो मम्मी पापा पढ़ाई पढ़ाई करने लगते हैं। मन ना हो तो भी पढ़ाई करो, पढ़ाई पूरी कर लिए तो भी पढ़ाई करो, तबीयत खराब है तो भी पढ़ाई पूरी करो। जब खाना नहीं खाना है तब भी खाओ, जो घर में बना है जबरदस्ती खाओ, टेस्टलेस है तब भी खाओ। जब भी बाहर खेलने की इच्छा हो तब मत जाओ। क्या करे सर? संडे को देर से उठो, डांट। सर पापा का मोबाइल छुड़ाओ सर। दिन भर में हमारे पेरेंट जो हमको डांटते हैं 20% ही वो सही है, 80% उनकी जो डांट है वो पूरी तरह से गलत है। आदरणीय पालकगण, ये मेरा विश्लेषण नहीं है, ये आपके बच्चों का विश्लेषण है। किसी फंक्शन में जाने की इच्छा नहीं है फिर भी जबरदस्ती ले जाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमको नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का समय उनकी सुविधा अनुसार और उनके काम के अनुसार बदलते रहते हैं। घर में हमेशा डांट पड़ती रहती है, अपने हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। जबरदस्ती पापा दुकान पर बिठाई देते हैं। कितनी पढ़ाई करूं सर? क्या करूं? गलती किसी और की और सजा हमेशा मुझे ही। पापा हमेशा डांटते हैं, हमेशा तुलना करते हैं, सर गालियां देते हैं, गालियां। ये बहुत ज्यादा पैनिक है। मेरे पेरेंट्स मेरी बहन को सुबह प्यार से उठाते हैं और मुझे डांट कर उठाते हैं। आखिर क्यों? त्योहारों पर यदि मुझे पैसे मिलते हैं या कोई रिश्तेदार आता है मुझे पैसे मिलते हैं तो तुरंत मेरी मम्मी मुझसे छीन लेती है। मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं। छोटी बहन को खेल खिलौने दिलाते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने बैडमिंटन का एक बहुत ही सुंदर रैकेट मेरी बहन को दिलाया, लेकिन जब मैंने मांगा तो मुझे साफ मना कर दिया। आखिर क्यों? आदरणीय आप में से जो भी पेरेंट है जिन्होंने ऐसा किया है कि अपनी छोटी बिटिया को रैकेट दिलाया है और अपने बेटे को नहीं दिलाया है, कृपया उससे एक बार बात करें और उसको रैकेट जरूर दिलाएं, या नहीं दिला रहे हैं तो उसको कारण क्लियर करें। आपका बच्चा आपसे दूर होता चले जा रहा है। घर में मेहमान आते हैं, उनके सामने हमारे पेरेंट डांटते हैं या हमें दूसरे कमरे में भेज देते हैं। काम ना सुनो तो बुरा कहते हैं, काम कर दो तो पुनः काम बताते हैं। अर्थात यदि हम काम करते चले जाते हैं तो पेरेंट्स के काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो लगातार हमको काम बताते चले जाते हैं। सर खाना खाने के लिए भी डांट पड़ती है। कभी यह जानने की चेष्टा नहीं की जाती कि खाना कैसा बना है। बाजार भेजते हैं, बोलते हैं जल्दी आना और तेज बाइक या साइकिल चलाओ, तो घर आके डांटते हैं कि भैया तेज क्यों? सर मेरे अंकल मुझे गाली देकर डांटते हैं, इसलिए मैंने भी गाली देना सीख लिया। ऐसा मुझे करना पड़ा सर, क्योंकि प्रतिदिन का यह क्रम हो चुका था। मेरे अंकल कभी भी मुझसे सीधी भाषा में बात नहीं करते हैं, हमेशा गाली गलौज में ही बात करते हैं। मेरे मम्मी पापा ये देख के भी इग्नोर करते हैं, इसीलिए मैंने गाली देना सीख लिया। क्या जवाब है आपके पास?
होमवर्क मैं कर चुका हूं, बिना चेक किए ही पेरेंट्स डांटते हैं। उन्हें तो बस यही लगता है कि हर समय घर पे मुझे पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। हमारे सच को हमारे पेरेंट्स झूठ समझते हैं। मेरे माता पिता अनावश्यक मुझसे मजाक करते हैं। सर, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे माता पिता को यह समझना पड़ेगा। सर, मेरी मम्मी तो डांटने की मशीन हो गई है, हमेशा नॉन स्टॉप डांटती ही रहती है। मेरी बड़ी बहन मारे तो कहते हैं कि तू मत मार, हम इसे मारेंगे। लेकिन मेरी बड़ी बहन को मेरे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते। इसलिए अब मैंने मेरी बड़ी बहन को मारना भी चालू कर दिया। देखिए, यहां मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे लिख रहे हैं उन्होंने गाली देना चालू कर दिया है, क्यों? जवाब आपके पास है। उन्होंने अपने बड़े भाई बहन को मारना चालू कर दिया है, क्यों? जवाब आपके पास है। मेरे पेरेंट्स मेरी जरूरत की चीजें समय पर नहीं दिलाते हैं। कोचिंग जाना चाहती हूं पर नहीं जाने देते, कारण मुझे नहीं बताते हैं। मेरे पेरेंट्स सर मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हैं? बोलते हैं मुझे बाहर नहीं खेलना है, बोलते हैं मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, बोलते हैं मुझे टीवी नहीं देखना है। उनके पास भी समय नहीं है मेरे लिए। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पूछिए हमारे पेरेंट्स से कि मैं क्या करूं। इतनी स्ट्रिक्टनेस सर अच्छी नहीं। सर, पेरेंट्स से बोलिए मेरी तुलना ना करें। मेरी सोच का तरीका और मेरी पेरेंट के सोच का तरीका सर अलग है। मेरी सोच कहीं गलत नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरी सोच को हमेशा ही गलत समझते हैं। आखिर क्यों? सर, जनरेशन गैप भी एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे पेरेंट को समझना पड़ेगा इस जनरेशन गैप को। मेरे पेरेंट को चेष्टा करना पड़ेगी मुझे जानने की। जब भी मैं बीमार होती हूं, मेरे पेरेंट मुझे नहीं समझ पाते हैं। मेरा भाई टीवी पर बिजी, बहन लैपटॉप पर बिजी, मां मोबाइल पर बिजी, पापा दुकान पर बिजी। मेरे घर में कोई नहीं। यदि मैंने मेरे मनोरंजन के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर लिया तो केवल मैं गलत। सर, मैं अपने दोस्तों के प्रति आकर्षित हूं केवल इसलिए। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं केवल इसलिए कि मेरे घर में कोई नहीं। मेरा प्यार छूट चुका है, यह प्यार मैं बाहर ढूंढ रही हूं। समझिएगा मेरी बात को। ये मेरे शब्द नहीं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों के शब्द हैं अपने पेरेंट्स के लिए। पढ़ाई का हमारे ऊपर हमेशा दबाव, हमारे दूसरे हुनर के लिए हमारे पेरेंट के पास कहीं कोई बात नहीं। यदि हमारे छोटे भाई बहन मोबाइल चला रहे हैं तो वो दोष भी हमारे ऊपर। कहा जाता है कि उन्होंने हमको देख के ही यह ऐप सीख लिया है, यानी कहीं ना कहीं वो दोषी नहीं है, उसके लिए भी दोषी हम ही हैं। मैं लड़की हूं इसलिए मुझे डांटा जाता है, मेरा भाई लड़का है, हर बात में गलत है, उसके बाद भी उसको ही सपोर्ट मिलता है, हर सुविधा उसको दी जाती है, मुझे क्यों नहीं? सर, पूछिए मेरे मम्मी पापा से। पेरेंट जब आपस में झगड़ा करते हैं या पेरेंट जब ग्रैंड पेरेंट के साथ झगड़ा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में क्यों हूं, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। सर, मेरा घर नहीं है, एक अखाड़ा बन चुका है। बिना किसी कारण के मुझे डांटना और जोर जोर से बात करना, यह मेरे पेरेंट्स लगातार करते हैं। यदि मैं घर में रहूं और 2 से ज्यादा बार अपनी पसंद की चीज खा लूं तो मुझे डांट पड़ती है, क्यों? अगर मेरे अंदर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, यदि मैं बहुत मोटा हूं या मैं बहुत दुबला हूं, तो मेरी दूसरों से तुलना क्यों? मेरा दुबला होना मेरी वजह से नहीं है, मेरा मोटा होना मेरी वजह से नहीं है, फिर मेरे ही पेरेंट्स मुझे क्यों देते हैं ताने? घर में सर, पेरेंट्स से बोलिए कि राजनीति की बातें बंद करें, धर्म की बातें बंद करें, आरक्षण की बातें बंद करें, तनाव की बातें बंद करें, कुछ ऐसी बातें करें जहां हम खुश हैं। हमें खुश रखने का कोई भी प्रयास हमारे पेरेंट्स कभी नहीं करते हैं। हमारे
बड़े भाई बहन हमारे साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोबाइल में बिजी हो चुके हैं, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं। कहीं ना कहीं उनको देख के हम छोटों की भी इच्छा होती है। सर आपको नहीं लगता है कि बड़े भाई बहन अगर सोशल मीडिया चला रहे हैं तो उसके लिए जवाबदार हमारे पेरेंट्स ही हैं। पापा की दुकान पर कोई सामान इधर उधर रखा गया है, घर पर पापा की कोई फाइल नहीं मिल रही है, कोई भी सामान जब वो ढूंढते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता है, वो चिल्लाते हैं, मुझसे पूछते हैं और मैं नहीं बता पाता हूं तो मुझे ही डांट पड़ती है। सर अब पापा ने सामान कहां पे रखा? उनका दुकान का सामान घर में घुमाया, घर का सामान दुकान में चला गया, या कुछ उन्हें नहीं मिल रहा है तो जवाबदार मैं क्यों? क्या मेरा यही जीवन है? घर पर पापा मम्मी का चिल्लाना, दादा का गाली देना, टीवी नहीं देखने देना, दूसरों के सामने मेरी बुराइयां करना। सर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सर? मेरे पापा चैटिंग में बिजी रहते हैं, मेरी भी इच्छा होती है। सर बोलिए हमारे मम्मी पापा से कि सोशल मीडिया बंद करें। मेरी बहन घर पे मुझे चिढ़ाती है, माता पिता मुझे मोबाइल नहीं चलाने देते हैं, बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं, बहन भाई सभी सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, मुझे मना करते हैं। सर ये कैसे संभव है? कोचिंग 2 घंटे की जबरदस्ती भेजते हैं, 8 से 10 तक मुझे कोचिंग में एंगेज रहना पड़ता है, मैं खेलने कब जाऊं सर? मेरी बात मेरे घर वाले क्यों नहीं समझते हैं? मेरी बात मेरे घर वाले क्यों नहीं सुनते हैं? आप इसका गुस्सा मेरे पापा घर पर आकर रोज क्यों निकालते हैं? मेरा फोन चलाना मेरे पापा को दिख जाता है, मेरा पढ़ाई करना नहीं दिखता है। अर्थात हमारी हर अच्छी बात हमारे पेरेंट्स को नजर नहीं आती है, उन्हें केवल नजर आती है हमारे अंदर बुराइयां, बुराइयां और बुराइयां। क्यों हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं? एक बच्ची लिखती है कि सर मैं थोड़ा सा भी घर से बाहर जाऊं तो मेरे पेरेंट पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए आ जाते हैं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूं, मुझ में इतनी अक्ल है कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, अपना खुद का ध्यान रख सकूं, खुद की सुरक्षा करना मुझे आता है सर। मेरे पेरेंट का कहना है ना मैं दोस्तों से बात करूं, ना मैं उनके साथ बाहर जाऊं। हर चीज की हद होती है सर। पेरेंट दोस्त बनना चाहते हैं केवल नाम के लिए, वो हमारे दोस्त नहीं है सर, इसीलिए तो हम दोस्त बाहर ढूंढ रहे हैं। वो हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं हर बुरा हमारे साथ ही होगा, इसलिए वो हमारी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। हमारे पेरेंट्स से सोचते हैं कि उनके बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। हमारे पेरेंट्स से सोचते हैं कि उनके बच्चों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। सर पेरेंट के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। हमेशा वो अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें हमारा तनाव कभी भी नहीं दिखता है। बात करो तो डांट कर समझाते हैं, प्यार से नहीं। हमें कई तरह की परेशानियां हैं सर किशोर अवस्था में, बताइए हम किसके साथ शेयर करें? हमारे माता पिता यदि हमसे अच्छी तरह से बात करेंगे तभी तो हम जाकर हमारी कोई भी समस्या उनके साथ सही तरीके से शेयर कर पाएंगे, तभी तो वो हमारी समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन समय कहां है हमारे पेरेंट्स के पास हमारी समस्या सुनने का? नाम के दोस्त हैं सर, काम के नहीं। हमारी फीलिंग्स को हमारे पेरेंट बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हमें हमारी फीलिंग्स को हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ रहा है। हमें ऐसे दोस्त ढूंढना पड़ रहे हैं जो हमारी फीलिंग्स को समझ पाए, जिनमें हमें अपनापन महसूस हुए। सर हमारे घर से हमारा अपनापन चला गया है, इसीलिए तो बाहर ढूंढ रहे हैं। मैं हूं सर, मेरी तुलना मेरे पेरेंट दूसरों से ना करें। छोटी छोटी गलती पर बड़ी बड़ी डांट, समय पे काम नहीं होने पर मार असहनीय है। पेरेंट को ऐसा लगता है कि हमेशा वो सही है, हम हमेशा गलत हैं। पेरेंट को लगता है कि हम सदा उन्हीं का अनुसरण करें। क्यों करें सर? क्या हमारे पेरेंट पूरी तरह से आइडियल हैं? हमें बोलने नहीं देते हैं सर, कहते हैं केवल हमारी सुनो। हमारे पेरेंट्स हमारी सही बातें भी सुनने को तैयार नहीं है। बोलने जाओ तो कहते हैं बहुत ज्यादा जबान लड़ाते हो, तमीज भूल चुके हो, बिगड़ गए हो, तुम्हारी संगति खराब है, तुम बताओगे क्या सही है और क्या गलत है, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। पेरेंट्स केवल नाम के दोस्त बनना चाहते हैं सर, काम के नहीं। मैं मेरे घर पर मेरे पेरेंट के सामने मेरी किसी भी तरह की समस्या नहीं सुना सकता हूं सर। कैसा घर है?
हमेशा कहते हैं तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। मेरा एक सवाल है मेरे पेरेंट्स से, मेरा सवाल नहीं, आपके बच्चे का सवाल है अपने पेरेंट्स से। क्यों एहसान जताते हैं दिन रात हम पर? क्यों वो सब सुविधाएं गिनाते हैं जो वो हमें दे रहे हैं? यदि उन्हें यह एहसान ही जताना था, हर सुविधा को पूरी दुनिया को बताना था, तो हमें जन्म ही क्यों दिया, या जन्म होते से हमें मार क्यों नहीं दिया? देखिए, शब्दों पे जाइए। बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें जन्म क्यों दिया, और यदि जन्म दे दिया था तो पैदा होते से हमें क्यों नहीं मार दिया? यहां आप समझ सकते हैं कि आपके और आपके बच्चों के बीच में कितनी बड़ी गहरी खाई बन चुकी है। बहुत हुआ सर। देखना, जिस दिन अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा ना, इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस घर में कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। मेरे पेरेंट को धीरे बात करना नहीं आता है सर। हर बार बार परीक्षा और परिणाम, इसी के बारे में बात करते हैं। टीवी बंद, मोबाइल बंद, घर से बाहर जाना बंद, पेरेंट्स का बात करना बंद, पेरेंट्स का हमारी फीलिंग को समझना बंद, पेरेंट्स का हमारे लिए प्यार जताना बंद, प्यार करना बंद। सर हम करें तो क्या करें? घर का माहौल माता पिता सुधारें। सर मेरे घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे घर में हमेशा कलेश होता रहता है, इसलिए मैं घर में रहना नहीं चाहता हूं सर। मैं ज्यादा से ज्यादा समय बाहर ही रहता हूं। बार बार मुझे बाजार क्यों भेजा जाता है? यदि कोई काम है तो एक बार भेजें, एक बार में कराएं। बार बार अपनी जरूरत के लिए मुझे घर के बड़े सदस्य डिस्टर्ब करते रहते हैं। घर में हमसे कोई प्यार नहीं करता सर। कोई हमको बाहर घुमाने वाला नहीं है सर। बाहर नहीं खेलने देते हैं सर। क्या करें? कोई भी मेरी चीज आके नहीं देता है। बस ये बोला जाता है कल लाके देंगे, अगले माह लाके देंगे। ये टलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। किचन का इतना काम क्या कोई अपने बच्चों से करवाता है? मेरी मम्मी ने हद कर दी है। मुझे तो ऐसा लगता है सर, मम्मी को तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं यहां पर जरूर शेयर कर रही हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ने कहीं ना कहीं मेरे काम करने का फायदा उठाना चालू कर दिया है, और वो आलसी हो चुकी हैं, और घर के अधिकतर काम अब मुझसे करवाने लगी है। सर ये असहनीय है। मेरे पेरेंट्स कभी भी अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करते हैं। हर बार गलती मेरी ही बताई जाती है। बड़े भाई बहन कई बार मुझ छोटे से अपना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन बाद में मेरी कभी कोई मदद नहीं करते, और जब मैं मम्मी पापा से बोलने जाता हूं तो वो मेरी बात नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए छोटा भाई अच्छा क्योंकि वो छोटा है, बड़ी दीदी अच्छी क्योंकि वो समझदार है, केवल गलत कोई है तो मैं। घर के 10 काम कर दूं तब भी मम्मी चिल्लाती ही रहती है। बोलती है कुछ घर के काम भी किया कर। 10 मिनट खेलो तो बोलती है कितनी देर से खेल रहा है। बाहर जाओ तो बोलती है बाहर मत जाओ। घर में टीवी देखो तो बोलती है टीवी मत देखो। अब आप ही बताओ सर, पूछो मेरे मम्मी पापा से मैं क्या करूं? मुझे गालियों से ट्रीट किया जाता है सर मेरे घर पर। सर एक सवाल हम सभी बच्चों का हमारे मम्मी पापा से, जो मैंने पूरा एनालिसिस करके जाना है। आपके बच्चे आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, आज ही अपने घर में अपने बच्चों को जवाब दीजिए। तुलना क्यों? भेदभाव क्यों? बच्चों के लिए प्यार क्यों नहीं? आपका मोबाइल चलाना बंद क्यों नहीं? बच्चों को समझिए, बच्चों के दोस्त बनिए, उनको समय दीजिए। आने वाले वीडियो में मैं और भी कई ऐसे फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं जो पूरी तरह से रियलिस्टिक है, जिनका मैंने पूरी तरह से वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, और उसके बाद ही उस बातों को आप तक पहुंचाया है। आज मैंने पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से अपने आपके बच्चों की समस्याएं आप तक। अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं पहुंचाने वाला हूं समाधान आप तक। मेरे इस वीडियो को दूर दूर तक जरूर पहुंचाएं, और आज बैठ के अपने घर में अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करिए। जो परिणाम मुझे प्राप्त हुए हैं, 90% आपके विपक्ष में है, 10% आपके पक्ष में है। यह शो करता है कि हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक बार जरूर विचार किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।
सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है। चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, तुझे जीतना